यह महिलाओं का घोर अपमान है, यह बहनों का घोर अपमान है। इसका दंड जनता उसे देगी। वे लोग बहुत ही गिरे हुए लोग हैं जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने के लिए अपने नए नए शब्द गढ़ रहे हैं। हम लोगों का राहुल जी का पदयात्रा जो है भारत में वह बहुत सफल रहा है और विपक्ष जो है अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। हम जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। उनको अब एक मुश्त में ही सारा पैसा किसानों का ले लेंगे तो किसान अपना घर कैसे चलाएंगे, किसान अपने दवाई का व्यवस्था कैसे करेंगे, अपने बच्चों का फी कैसे भरेंगे, वो खेतों में खाद और यूरिया कैसे डालेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे। तो इसका एक उचित प्रबंधन होना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, गिरती अर्थव्यवस्था है, किसान है, नौजवान है, हर मुद्दे को लेकर के हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों का अपार हम लोगों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, वो लोग गंदे लोग हैं और उनकी दिमाग में गंदगी भरी हुई है। वो भाई बहन के निर्मल प्रेम को दूषित कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए राहुल जी ने जनता से सीधे संवाद का प्रयास किया। वे सड़क पर संघर्ष के लिए उतरे, संसद में उनको बाधित किया गया। नमस्कार, मैं अनिल उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज जिला में उपस्थित हूं और हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे जी हैं। आइए उनसे हम लोग बातें करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, अभी 5 जनवरी से बांका में मदार पर्वत से शुरू हुआ था भारत जोड़ो यात्रा और आप लोग गए भी थे। क्या कहेंगे इसको लेकर के? भारत जोड़ो यात्रा भारत में राहुल जी का एक अद्भुत प्रयोग है और ये भारत में बहुत सफल रहा है। जब संसद में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता था, उनका माइक काट दिया जाता था, वैसे परिस्थिति में राहुल जी को सड़क पर आकर के जनता से सीधा संवाद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए राहुल जी ने जनता से सीधे संवाद का प्रयास किया। वे सड़क पर संघर्ष के लिए उतरे, संसद में उनको बाधित किया गया। हम लोगों का राहुल जी का पदयात्रा जो है भारत में वह बहुत सफल रहा है और विपक्ष जो है अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। हम जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, गिरती अर्थव्यवस्था है, किसान है, नौजवान है, हर मुद्दे को लेकर के हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों का अपार हम लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फोटो या वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपकी विरोधी पार्टी सीधा साफ तौर पे बोल रही है कि जमाना राखी बांधने का फोटो मांगता रहा, साहब चुमा चाटी करके वीडियो वायरल कर दिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो लोग गंदे लोग हैं और उनकी दिमाग में गंदगी भरी हुई है। वो भाई बहन के निर्मल प्रेम को दूषित कर रहे हैं। यह महिलाओं का घोर अपमान है, यह बहनों का घोर अपमान है। इसका दंड जनता उसे देगी। वे लोग बहुत ही गिरे हुए लोग हैं जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने के लिए अपने नए नए शब्द गढ़ रहे हैं। हम लोग इससे बिल्कुल ही खफा नहीं हैं। हम लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं। जब राखी का समय आएगा तो राखी बांधा जाता है और जब भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन करना होता है तो प्रदर्शन भी किया जाता है। वे निर्मल प्रेम को, वो माता के प्रेम को, वो भाई के प्रेम को, वो बहन के प्रेम को, वो जनता के प्रेम को ये भाजपा वाले नहीं समझते हैं लोग हैं और उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसलिए वे लोग गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल विचलित नहीं हैं, उनसे ज़्यादा अपेक्षा हमारी नहीं है। हम जानते हैं कि गंदे लोग गंदे ही बात करेंगे। सर, आपने एक सोशल मीडिया पर आज ही सुबह में डाला था
कि जिला प्रशासन के द्वारा किसानों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है इस बारे में थोड़ा डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएं। किसान बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित है। जिले में आप हालात सबको देख रहे हैं कि आधे जिला सुखाड़ से पीड़ित था और लास्ट में जो बारिश हुई उससे कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, कहीं सुखाड़ से नष्ट हो गया धान और कहीं फसल डूब गई। किसानों की जो छोटी जो अधिशेष था धान का, तो किसान जो है वो समर्थन मूल्य के लोभ में पैक्सों को दिया, क्योंकि बाज़ार में यह जो था 1400 के दर से मिल रहा था और पैक्सों में 2040 का रेट था। तो किसानों ने बेहतर समझा कि बाज़ार में शोषण होने से बढ़िया है कि पैक्सों में दिया जाए। किसानों ने अपना धान दे दिया। धान देने के बाद से भुगतान समय पर नहीं हुआ। भुगतान के लिए किसान दौड़ते रहे। गेहूं का बोआई अनिवार्य था। समय पर पैसा नहीं मिलने की वजह से वो साहूकारों से पैसा लेकर के, दुकानदारों से पैसा लेकर के, किसी तरह से उधार लेकर के गेहूं बो दिए। गेहूं बोने के बाद से जब सिंचाई का समय आया, जब खाद और यूरिया डालने का समय आया, तो उनके जो लोग सहकारी बैंकों से ऋण लिए हुए हैं, तो पता चला कि वो जो धान अधिप्राप्ति में जमा किए हैं उसका पैसा उनको नहीं मिलेगा। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के किसानों का पैसा जो है वो प्रशासन नहीं दे रहा है। उल्टे बैंक जो हैं उनके खातों को सील कर दिया है और बैंक कह रहा है कि पहले आप पैसा जमा कर दीजिए, तब आपके हम धान का भुगतान आगे करेंगे। तो किसानों पर ये दोहरा तेहरा मार है। पहला तो उसके धान का पैसा नहीं मिला, दूसरा कह रहा है बैंक की पहले आप पैसा जमा कर दीजिए। वो कहीं से पैसा भी मंगाते अपने मित्र रिश्तेदारों से तो उनका खाता जब्त है। तो ये तिहरा मार जो है प्रशासन का पड़ा हुआ है। इस संबंध में जिला प्रबंध निदेशक से संपर्क किया गया तो कहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जिला पदाधिकारी का आदेश है, हमारा भी वेतन बंद किया गया है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग जिला पदाधिकारी से मिलिए। तो हम लोग चूँकि सरकार से जुड़े हैं, सरकार का हिस्सा हैं हम लोग, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके किसानों को न्याय दिलवाइए और जो भी ऋण है उनका समायोजन किसानों से किया जाए सम्मानपूर्वक। उनको अब एक मुश्त में ही सारा पैसा किसानों का ले लेंगे तो किसान अपना घर कैसे चलाएंगे, किसान अपने दवाई का व्यवस्था कैसे करेंगे, अपने बच्चों का फी कैसे भरेंगे, वो खेतों में खाद और यूरिया कैसे डालेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे। तो इसका एक उचित प्रबंधन होना चाहिए। किसान ऋण लिए हैं, सही है, ऋण मिलना भी चाहिए और ऋण का भुगतान भी होना चाहिए, लेकिन बिना नोटिस का, बिना पूर्व सूचना का आप ज़बरदस्ती करके उनके खातों पर रोक लगाते हैं। आप उनको उनके फसल के समय में, सिंचाई का समय है, यूरिया खाद देने का समय है, उनका कार्य बाधित कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर किसान किसी तरह से टेंशन में आकर के आत्महत्या करता है, उनका हार्ट अटैक करता है, तो जिला प्रशासन और डीसीओ पूरा तरह से जिम्मेदार होंगे। हमने यह मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस पर कार्रवाई हो, उनके खाते को तत्काल होल्ड जो है उसको हटाया जाए। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।